आज के पाठ का विषय है महादेवी की चुनी हुई रचनाओं का पाठ। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप महादेवी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान सकेंगे, उन रचनाओं की व्याख्या से परिचित हो सकेंगे और महादेवी की रचनाओं के शिल्प से परिचित हो सकेंगे। महादेवी वर्मा छायावाद के बड़े रचनाकारों में परिगणित की जाती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को छायावाद के चतुष्टय में गिना जाता है। बड़े रचनाकारों की रचनाओं का पाठ करने से उनकी कई नई अर्थ छवियाँ खुलती हैं। आज के विद्यार्थी और पाठक उन रचनाओं से ठीक ढंग से नहीं गुजरते हैं, इसलिए उन रचनाकारों के बारे में जानने के लिए उन रचनाओं को ठीक से पढ़ते हुए गुजरना आवश्यक है। इसलिए महादेवी की रचनाओं को ठीक से समझने के लिए हम उन रचनाओं का पाठ करेंगे। महादेवी की एक रचना है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल दे मृदुमन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। प्रसंग है कि प्रस्तुत गीत में महादेवी वर्मा जी ने अपने को आत्म साधक के रूप में व्यक्त किया है। वे प्राणों को तिल तिल जलाती हुई अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। दीपक साधिका की आत्मा का प्रतीक है, इष्ट की साधना के लिए जो निरंतर जलना चाहता है। संदर्भ दिया जा सकता है, नीरजा काव्य संग्रह में यह गीत संकलित है। भाव रचना की दृष्टि से इस काव्य संग्रह में साधना की प्राणवत्ता तथा असीम के प्रति अनुराग की भावना के साथ विश्व व्यथा के प्रति मंगल भावना और संकल्प भी विद्यमान है। इन पंक्तियों में कई शब्द हैं जिनके अर्थ से हमें परिचित होना होगा। आलोकित, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित, सौरभ सुगंधित, अपरिमित असीम, पुलकित प्रसन्न। इन पंक्तियों की व्याख्या हम करते हुए हम कह सकते हैं कि कवित्री कहती है कि हे मेरी साधना के कोमल दीप, तुम धीरे धीरे निरंतर जलते रहो। प्रत्येक युग में, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल जल जल कर मेरे प्रिय के मार्ग में प्रकाश बिखेर दो। तुम धूप बनकर जलो और चारों ओर सुगंध बिखेर दो। हे मृदु शरीर वाले, तुम कोमल मोम के समान जलो और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अणु गलकर प्रकाश का असीम सागर निर्मित कर दे। हे मेरे जीवन दीप, पुलकित होकर प्रसन्न होकर जलो, अर्थात साधना में जलने की व्यथा का अनुभव न कर निर्मल उल्लास के साथ ही जलना अभीष्ट है। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धुनता कहता, मैं हाथ न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। सभी शीतल कोमल नूतन तुझसे आग के कण मांग रहे हैं। यहाँ तक संसार रूपी पतंगा भी दुखी होकर कहता है कि मैं तुझ में न जल पाया। मेरे हृदय दीपक, तुम कंपित होकर सिहरते हुए जलो। अर्थात कवित्री का तात्पर्य है कि विरह वेदना की लोकोत्तरता से समूची सृष्टि के जड़ चेतन कण इस मधुर वेदना को पाने के लिए लालायित हो उठे हैं। यहाँ जलते सलभ की कल्पना अनुपम है। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित्य कितने दीपक, जलमय सागर का उड़ जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला के जर अंतर में थी, बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। कई शब्द हैं, असंख्यक जिसका अर्थ होता है अनगिनत, विद्युत बिजली, द्रुम वृक्ष, सुभग सुंदर, मृदु कोमल। कवित्री कहती हैं कि मेरे दीप, देखा आकाश में अनगिनत तारे स्नेहहीन होने पर नित्य प्रकाशित होते रहते हैं, जल रहे हैं। अपनी लहरों पर फेन लिए सागर भी अपने अंतर में वारवाग्नि को छुपाए जल रहा है। यहाँ तक कि आकाश में घिरने वाले सजल मेघ भी अपने अंदर विद्युताग्नि अर्थात बिजली छुपाए हुए है। अतः तू भी जलने की परवाह किए बिना नित्य आनंद का अनुभव करते हुए निरंतर जल। यह ज्वलन वेदना मात्र तुझ में नहीं
वरन वन के वृक्षों में भी विद्यमान है, जो दावानल के रूप में सारे वन में फैल जाती है। इस धरा के अंतर में भी ज्वालामुखी के रूप में निरंतर आग जल रही है। अतः हे मेरे लघु दीप, तू जलने पर ध्यान न दे और प्रकाश बिखेर कर जलता चल। इन पंक्तियों में पीड़ा छुपाकर लोकोपकार की भावना अनुभूत की जा सकती है। मेरी निश्वासों से द्रुततर सुभग्न तू बुझने का भय कर। मैं अंचल की ओट किए हूँ, अपने मृदु पलकों में चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। सीमा ही लघुता का बंधन, हे अनादि तू मत घड़ियाँ गिन। मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझ में भरता हूँ आंसू जल। सजल सजल मेरे दीपक जल। शब्दार्थ है निश्वास बाहर फेंकी हुई वायु, श्वास द्रुत शीघ्रतर, सुभग सुंदर, अनादि चिरंतन, अक्षय कभी न नष्ट होने वाला, स्मित मुस्कान। कवित्री कहती है, हे मेरे सुंदर दीप, तुम मेरी श्वासों से बुझने का भय न करो, क्योंकि मैंने अपनी पलकों के आंचल से तुम्हें छुपा रखा है। अतः तुम निर्भय होकर जलो, मेरे दीप सहज होकर धीरे धीरे जलो। द्रष्टव्य है कि हृदय के इस साधना दीप के प्रति कवित्री का इतना तन्मय अनुराग है कि वह अपनी सुकुमार पलकों की छाया में रखकर उसके प्रज्वलित होने की आकांक्षा करती है। साथ ही स्वयं को लघु सीमित मान लेना भी ठीक नहीं है। हे मेरे हृदय दीप, काल सीमा या समय अवधि ही व्यक्ति को लघुता का बोध कराती है, किंतु तुम निरंतर जलो, क्योंकि तुम अनादि हो। तुम्हारा जीवन शाश्वत और अनंत है। समय के पल क्षण गिनने से तुम्हें क्या प्रयोजन। तुम निरंतर जलते रहोगे, क्योंकि मैं अपने नेत्रों के अक्षय भंडार से सदैव तुम्हारे अंदर स्नेह रूपी अश्रु जल भरती रहती हूँ। स्नेह की प्राप्ति होते रहने पर नष्ट होने की चिंता क्यों। स्नेह रूपी तेल से परिपूर्ण तुम प्रेमाकुल हृदय में सजल होकर जलते रहो। मेरे सजल दीप तुम निरंतर जलते रहो। अर्थात यदि परमात्मा या ब्रह्म के अंश के रूप में आत्मा है तो वह नष्ट नहीं हो सकती, उसकी सत्ता शाश्वत है। तम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम के अनु अनु में विद्युत सा, अमिट चित्र अंकित करता चल। सरल सरल मेरे दीपक जल। तू जल जल जितना होता छै, वह समीप आता छलना में। मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल। मदिर मदिर मेरे दीप जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। शब्दार्थ है तम का अर्थ है अंधकार, क्षय नष्ट, असीम सीमा रहित, छलनामय कौतुक प्रिय, मदिर मद में डूबा। मेरे हृदय दीप माना कि अंधकार घना है, निस्सीम है, चारों ओर व्याप्त है, किंतु तेरा प्रकाश अंतहीन है। तुझे अंधकार का कैसा भय। अंधकार तुम्हें अपने अंदर समाहित भी करना चाहे, किंतु तुम विद्युत के अणु या बिजली के कणों की तरह उसमें से प्रकट हो जाओ और अंधकार प्रकाश के खेल में विजयी होकर अपना अमिट, कभी न मिटने वाला अस्तित्व चित्र अंकित करते चलो। अर्थात प्रत्येक अंधकार रूपी जीवन बाधा से संघर्ष करते हुए उन पर विजय प्राप्त करो और अमिट चिन्ह, स्मृति चिन्ह छोड़ जाओ। हे मेरे साधना दीप, सरल होकर सहजता से शांतिपूर्वक जलो। माना कि साधना का पथ दुर्गम है, पर भय कैसा। अटल संकल्प और विश्वास से, साधना की अनुरुक्ति से पथ स्वयं मधुर और मंगलमय हो जाता है। मेरे साधना रूपी दीप निरंतर जलते रहने से तुम्हारी शक्ति जितनी कम होगी, उतना ही वह कौतूहल प्रिय, छली प्रिय निकट आता जाएगा। और जब तुम्हारा और प्रिय का सुखद मिलन हो तो तुम उस प्रिय निर्मल शुभ्र मुस्कान में विलीन हो जाना और मिलन के मद में डूब कर जलते रहना। हे मेरे साधना दीप, धीरे धीरे जलो और प्रियतम के मार्ग पर, उसके पथ पर प्रकाश बिखेर दो। स्पष्टतः कवित्री का संकेत है कि साधना की अवधि व्यतीत हो जाने पर साध्य की प्राप्ति होती है। साधना का पर्यवसान उल्लास, आनंद के अनुभव में होता है। प्रस्तुत कविता में सांग रूपक अलंकार में जीवन को दीपक के रूप में व्यक्त किया गया है। दीपक की तरह जलकर जीवन की साधना पथ की बाधाओं तथा अवरोधों को
सामना करते हुए लोकोपकार में लीन रह सकता है और यह आनंद मंगलानुभूति से पूर्ण होता है। प्रस्तुत कविता में चाक्षुष बिंब विधान जीवन और दीप को प्रत्यक्ष कर देता है। लय की दीप्तता से हृदय में मंद ज्योति वाले भावना दीप शीतल उज्ज्वल ज्वाला में जल उठते हैं। दीपदान की मंगलाशा इस गीत में उपस्थित है और वह आस्था जिसकी कसौटी काल के क्षण नहीं बन सकते। जलाकर प्राणों को चुपचाप छिपाए होता अंतर्नाद, कहाँ सीखी यह अद्भुत प्रीत, मुग्ध है मेरे छोटे दीप। धूम में अब बोलना क्या, छाड़ में अब तोलना क्या, प्रात हंस रोकर गिनेगा स्वर्ण कितने हो चुके पल, दीप दे तू गल अकंपित जल अचंचल। इसके शिल्प वैशिष्ट के रूप में प्रतीक विधान और अलंकार से युक्त भाषा भावों की विशिष्टता देती है। मानवीकरण अलंकार आवयविक भाव संयोजन द्रष्टव्य है। दीपक महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक है, जिसके द्वारा वे आत्मा जीवन को मानवीय अभिव्यक्ति देती हैं। सांग रूपक अलंकार और वृत्तानुप्रास अलंकार इस गीत में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। साथ ही रहस्यानुभूति के सौंदर्य, आत्मराग और अर्थ गौरव की सुष्टुता भी प्रदर्शित करते हैं। भाषिक विधान कोमल, परिनिष्ठित तथा मधुर है। लक्षणा और व्यंजना से युक्त भाषा लौकिक भाव को अलौकिक रूप में अभिव्यक्त करती है। अब हम एक दूसरा गीत देखेंगे। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कनकन में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय मेरा पतापद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। इन पंक्तियों में कई ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ को जानना आवश्यक है। बीन बीना, निस्पंद शांत, अचल जड़, नींद अज्ञानता, स्पंदन कंपन, कुलहीन असीम। साधना पथ पर ध्येय की या साध्य की प्राप्ति के पश्चात किसी प्रकार का भ्रम या संदेह नहीं रह जाता और इस विविध रूपात्मक जगत में व्याप्त उस अंतर्निहित सत्य को साधक पहचान लेता है, जो दृष्टिगत न होने पर भी हमारी अंतश्चेतना से निकट होता है। इसकी अनुभूति गूंगे के गुड़ की तरह होती है। संधिनी में 1965 में प्रकाशित हुई थी एक कविता, महादेवी के विशिष्ट गीतों का संकलन है। इसी संकलन के पृष्ठ 51 पर नीरजा में संकलित महादेवी का यह गीत है, जो रहस्यानुभूति और दार्शनिकता के विशिष्ट आयाम रचता है। यह इस दर्शन को रूपायित करता है कि नदी तट के एक छोर पर बैठकर हम यदि जल का स्पर्श करते हैं तो वह संपूर्ण नदी के जल का स्पर्श होता है, जल के अंश विशेष का नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री अपने अंतःस्थल में उस अनादि अनंत तल के आभास को अभिव्यक्त करता है, जो सचराचर जगत में व्याप्त है और आराध्य आधार सृष्टि प्रलय में, यहाँ तक कि जीवन की विरोधी स्थितियों में उनकी अवस्थिति मानती है। आत्मा की अनंत स्थिति और काल वचन में बंधन के बाद भी उसके समस्त क्रियाकलाप उस परम सत्ता की प्रेरणा से होते हैं और इसलिए वीणा और वीणा से उत्पन्न नाद या झंकार भी उसका रूप है। इसलिए हे आराध्य, मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ और वीणा से उत्पन्न होने वाली झंकार भी। यहाँ तक कि सृष्टि निर्माण के पूर्व की अव्यक्तावस्था अर्थात जिसमें सृष्टि का कनकन शांत और मौन था, वह भी स्थिति भी मैं ही हूँ। यह आत्मा ब्रह्म के अंश के रूप में भौतिक शरीर धारण करती है, विविध कर्मों का संचालन करती है और पुनः ब्रह्म में लीन हो जाती है, किंतु विविध कर्मों के पदचिन्ह अंकित करते हुए भी वह अजर अमर होती है। इसलिए प्रलय अर्थात सृष्टि विनाश और पुनः सृष्टि निर्माण में उसका अस्तित्व बना रहता है। कवित्री कहती हैं कि मैं एक ऐसा साप हूँ जो प्रेम के बंधन में बंधकर वरदान बन गया है। परम सत्ता से बिछुड़कर भौतिक संसार में आना अभिशाप की तरह है, किंतु करुणा दया वेदना की भावना के कारण यह मेरे लिए वरदान भी बन गया है। इस तरह मैं ही किनारा हूँ और स्वच्छंद गति से प्रवाहित होने वाली जलधारा भी मैं ही हूँ। दर्शन का विशिष्ट स्वरूप इन पंक्तियों में अंकित है। कवि तुलसीदास भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक है, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक है। फूल को उड़ में छिपाए बिकल बुलबुल है, एक होकर दूर नभ से छाए वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। जलद बादल, चातक पक्षी, निठुर करुणा रहित। इन पंक्तियों की व्याख्या अपने इष्ट की स्मृति को संजोए साधक बिछोह का अनुभव करता है। इसकी मधुर व्यंजना करते हुए कवित्री कहती है, मैं जल से प्यासे पपीहे या चातक की तरह हूँ, जो अपने नेत्रों में स्वाति नक्षत्र की जल बूंदें ग्रहण करने के लिए मेघों की ओर टकटकी लगाए रखता है। अथवा मैं उस निठुर दीप की तरह हूँ, जो पतंगे को अपनी ज्वाला में विलीन करने के लिए जलता है। या मेरी तुलना उस बुलबुल से की जा सकती है, जो फूल की चाह को हृदय में छुपाए रहता है। अथवा मुझे वह छाया माना जा सकता है, जो शरीर या काया से उत्पन्न होकर भी उससे दूर रहता है। हे प्रिय, उसी प्रकार तुमसे दूर होकर भी मैं अखंड सौभाग्यवती हूँ। प्रिय हृदय में बसा है, इसलिए वियोगावस्था में भी सौभाग्य की भावना का अनुभव होता है और दूरी का अनुभव नहीं होता है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन पस्तर में, हूँ वहीं प्रतिबिंब भी जो आधार के उड़ में। नील घन भी हूँ सुनहली दामनी भी हूँ। इन पंक्तियों में भी कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ जानना जरूरी है। पावड़े अतिथि, मार्ग में बिछाए जाने वाला वस्त्र। शून्य निराकार, प्रस्तर पत्थर, दामनी विद्युत। कवित्री व्याख्या करते हुए कहती हैं, मैं एक ऐसी अग्नि की ज्वाला हूँ जो ओस की शीतल बूंदें बरसाती है। नेत्रों के अश्रु हृदय की विराग्नि को शीतल कर देते हैं, जिससे मेरे अंदर करुणा का भाव जगता है। अथवा मैं वह अनादि सत्ता हूँ जिसे दार्शनिक शून्य की संज्ञा देते हैं और जिसके स्वागत में काल का पल रूपी वस्त्र बिछा हुआ है। या पुलक हूँ जो पत्थर पर भी देखी जा सकती है, अर्थात समय सीमा में जो व्यक्त है। अथवा वह रोमांच या पुलक हूँ जो पत्थर पर भी देखी जा सकती है। मैं दर्पण के उस प्रतिबिंब की तरह हूँ जो दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति या वस्तु से अभिन्न है। मैं भी अपने इष्ट के हृदय की ही प्रतीक्षाया हूँ। यहाँ तक कि नीले मेघ और उसमें व्याप्त विद्युत या बिजली भी मैं ही हूँ। नाश भी हूँ, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन या चरम आसक्ति का तम भी, तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी, आधार भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। कवित्री कहती है, मैं नाश भी हूँ और विनाश भी है, अर्थात जन्म मरण के अनादि चक्र में जन्म, अंत और पुनर्जन्म का विकास प्रक्रिया में मैं ही जन्म लेती हूँ और मेरा ही विनाश होता है और पुनः मेरा ही जन्म। त्याग का दिन, विरक्ति और अनुराग का अंधकार भी मैं ही हूँ, अर्थात इस नश्वर शरीर के प्रति विरक्ति दिन की तरह है, क्योंकि परम सत्ता तब निकट होती है। अनुराग उस अंधकार की तरह है जो सांसारिक माया मोह में लिप्त रहता है। वास्तव में मैं ही बीना हूँ और उसमें उत्पन्न होने वाली लय भी मैं ही हूँ। बीना के तारों पर आघात और उससे निकलने वाली झंकार, लय ताल भी मैं ही हूँ। मैं ही प्याला, मैं ही मदिरा, भ्रमर और मदिरा से उत्पन्न होने वाली मद विस्मृति हूँ। यहाँ तक कि मैं ही ओंठ और उस पर बिखरने वाली उज्ज्वल मुस्कान भी हूँ। विरोधाभास अलंकार में प्रस्तुत कविता में जीवन का शाश्वत, उसके अस्तित्व और सृष्टि के अनादि चलायमान चक्र की ओर संकेत है। जिस प्रकार समुद्र की अतल गहराई से उठी हुई तरंग समुद्र की सतह से ऊपर उठकर तटों की सीमाओं का उल्लंघन कर जाती है, परंतु रहती वह समुद्र में ही है, उसी प्रकार परम सत्ता का ही अंश यह आत्मा है। विविध रूपों से बड़ा यह जगत हमारी दृष्टि में प्रत्यक्ष है, किंतु उसमें अंतर्निहित तत्वगत एकता ऐसा सत्य है जो प्रत्यक्ष न होने पर भी हमारी अंतस चेतना के समीप अपना अस्तित्व प्रमाणित कर देता है। आकाश की शून्यता में कोई रंग न होने पर भी हमारी दृष्टि उसमें नीलिमा को देख लेती है। उसी प्रकार हृदय सृष्टिकर्ता अथवा परम सत्ता और आत्मा के संबंधों को रूपायित कर ही लेता है। महादेवी वर्मा रूपक में जीवन की गहन व्याख्या करती हैं और मनुष्य जीवन के शाश्वत अमर होने की भी घोषणा करती हैं। निश्चय ही मनुष्य की आस्था की कसौटी काल के क्षण नहीं होते,
उसकी कसौटी क्षणों का अटूट संस्कृति से बना काल का अजस्र प्रवाह होता है। शांत रस में यह रचना भक्ति काल की रचनाओं के निकट है। संयोजनात्मक रूप विधान कल्पना और अनुभूति का ऐक्य उपस्थित करता है। वक्रोक्ति अलंकार भावानुभूतियाँ की अभिव्यक्ति में न केवल सहायक है वरन भावों की विशिष्टता और सौंदर्य भी प्रदान करता है। विरोधाभास और मानवीकरण अलंकार द्रष्टव्य है। अभिव्यंजना की दृष्टि से यह गीत प्रौढ़, उत्कृष्ट, उदात्त और कलापूर्ण है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। अथवा जन्म ही जिसको हुआ वियोग, तुम्हारा ही तो हूँ उच्छ्वास, चुरा लाया जो विश्व समीर, वही पीला की पहली सांस, छोड़ क्यों देते बार बार मुझे तम से करने अभिसार। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महादेवी अपने गीतों में स्वयं को आत्मसाधक के रूप में अभिव्यक्त करती हैं। दार्शनिक अभिव्यक्ति को विशिष्ट आयाम देने वाले उनके गीत दीपक के प्रतीक के माध्यम से जीवन को मानवीय धरातल पर विश्व की मंगलमय कामना से जोड़ते हैं। स्व की संकीर्ण परिधि को लांघकर आत्म साधना द्वारा संपूर्ण जगत में प्रकाश बिखेरने का स्वप्न सजोते हैं।